हमें तो सर ये सूखी रोटी नसीब हो रही है, लेकिन जो इस देश के खिलाफ, इस देश के भाईचारे के खिलाफ जो भाईचारा को खत्म कर रहे हैं, चाहे वो तानाशाह राजनेता हो, चाहे अफसरशाह हो, भविष्य में उनको ये हो सकता है, उनको ये नसीब भी ना हो। हम तो किसान के बेटे हैं और सैनिक है, इस वजह से हमको तो ये नसीब हो भी रही है फुटपाथ पे भी। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने नीति बना रखी है और इस देश के संविधान के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उससे लगता है उनका खत्म किए हुए भाईचारे से उनको ये मिर्च और रोटी भी नसीब ना हो। हमारे साथ एक और है सैनिक। ये सब सारे सैनिक ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इनसे पूछेंगे, इनसे जानना चाहेंगे, सर जी क्यों इतना परेशानी चल रही है? आप 3 महीने से धरने पे बैठे हो, सरकार सुन नहीं रही है। सर, राष्ट्रीय विरोधी जब गतिविधियां होती हैं तो आम नागरिक के ऊपर मुसीबत आती है, तो उस मुसीबत को भुगत रहे। सूखी रोटी खा रहे हो आप? हमें तो सर ये सूखी रोटी नसीब हो रही है, लेकिन जो इस देश के खिलाफ, इस देश के भाईचारे के खिलाफ जो भाईचारा को खत्म कर रहे हैं, चाहे वो तानाशाह राजनेता हो, चाहे अफसरशाह हो, भविष्य में उनको ये हो सकता है, उनको ये नसीब भी ना हो। हम तो किसान के बेटे हैं और सैनिक है, इस वजह से हमको तो ये नसीब हो भी रही है फुटपाथ पे भी। लेकिन जिस तरीके की उन्होंने नीति बना रखी है और इस देश के संविधान के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उससे लगता है उनका खत्म किए हुए भाईचारे से उनको ये मिर्च और रोटी भी नसीब ना हो। कब तक, आखिर अभी कब तक चलेगा? सरकार अगर कुछ, सरकार ने आप लोग कह रहे हैं सरकार कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रही है। सरकार, सर, इस देश का संविधान जो है ना, वो हमारे को न्याय के लिए न्याय देता है, और उन्होंने तो उसके खिलाफ जाकर इस तरीके का विसंगतियों को और एक साजिश की है। अगर वो इसकी गलती को मान लेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस देश के संविधान को माना है, इसलिए वो डर की वजह से मान नहीं रहे। नहीं मान तो जल्दी जाते, लेकिन अब मानने में भी उनको प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और इस देश का संविधान का 39D ऐसा करने से, जो की है विसंगतियां, ऐसा करने से इस देश के प्रधानमंत्री को बाध्य करती है, तो इस वजह से नहीं मान रहे हो। ये भी हमारे देश का एक सही में ये बात तो है कि भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। और काफ़ी अभी सुनने में भी ये चीज़ आता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को भी सिस्टम छीन रही है हमारे से। अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई या कुछ हो गया। देश की सरहदों पे और देशवासियों के समर्पित भाव रखकर सेवा में प्रयासरत रहने के बाद में फुटपाथ पे ये नसीब हो रहा है देश में। और यही नीतियां रही तो इस देश का भाईचारा खत्म हो जाएगा, और हो सकता है मोदी जी को ये मिर्च और रोटी भी नसीब ना हो। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए कि जब आप लोग धरने पे थे अभी हो, तो एक बार भी सरकार से कोई वो नहीं आया, कोई ऐसा नहीं है, सकारात्मक पहलू सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला आप लोगों को? सर, मैंने आपको साफ सुथरे तरीके से कहा है, ये विसंगति कानूनी तरीके से या इस देश के संविधान के खिलाफ जाकर किया गई कार्रवाई है, और वो इस चीज को जल्दी मान लेते हैं चुनाव से पहले, तो बीच में इस्तीफा नहीं देना पड़ जाएगा कि इस संविधान के उल्लंघन करते हुए इन सैनिकों के। एक देश एक झंडा, फिटमेंट 3 तरीके के, वो कौन से देश की नीति के तहत मोदी जी लिए आए? ये बात भी सच है कि एक देश है, जब 1 रैंक 1 पेंशन आया तो पेंशन में ऊपर नीचे हो रहा है, इनका भी यही कहना है। तो सर कब तक रहेगा ये धरना? सैनिक हैं बॉर्डरों पे, शहीद होकर भी शरीर नष्ट हो गया है, लेकिन बॉर्डरों के ऊपर आज भी
उनकी आत्माएं तैनात है। हम इस समर्पित भाव, देश के प्रति इस समर्पित भाव से इस देश में रहे हैं। तो सर, जब तक इतिहास नहीं बना देंगे, जब तक जारी रहेगा धरना। सैनिक भी डटे हुए हैं यहाँ पर जंतर मंतर में, पिछले 3 महीने से डटे हुए हैं और अभी भी कह रहे हैं मई जून की जो इस गर्मी है, तपा देने वाली गर्मी है, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, लेकिन ये हमारे सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है जो डटे हुए हैं अपने धरने पर और मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द 1 रैंक 1 पेंशन को रिवाइज किया जाए और सभी का बराबर किया जाए। सरकार लेकर, इससे तो आप सहमत हो ना कि सरकार सही लेकर के आई थी? सरकार कुछ भी सही लेके नहीं आई। कुछ भी नहीं लेके आई। अच्छा, अगर सरकार सही लेके आई होती तो गलतियां क्यों करती? गलती कर दी तो वहां पे समझ जाओ छल है। फौजी आदमी, हम फौजी आदमी को, हमारी फौज की ट्रेनिंग भी यही होती है कि आदेश दे दिया, हमारी समझ में आ गया, हमारे साथ छल है तो छल है भाई। अब वो छल नहीं है तो मोदी जी आके, हमारे मोदी जी कौन से ज्यादा दूर है, ये रहा धरना, आके कहते भैया नहीं हुआ छल, छल हुआ। तो भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि इनके साथ तो हुआ छल। अब सरकार जल्दी से जल्दी इस पे कोई एक्शन ले और एक सकारात्मक पहलू भी सरकार लेकर के आए। ना तो डिफेंस मिनिस्टर सुनने को तैयार है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी। और देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में चुनाव भी होने वाले हैं, इसमें अगर कोई भी वर्ग अगर सेटिस्फाई नहीं होता, सरकार से संतुष्ट नहीं होता, जैसा अभी किसान भी है, किसान ने भी हाईवे जाम कर रखा है, कोई भी वर्ग अगर संतुष्ट नहीं होता है तो सरकार के लिए भी ये एक दिक्कत और समस्या खड़ी हो सकती है आने वाले चुनाव में। मैं राहुल झा, आप देख रहे हैं द बेबाक।